गुरुदेव, हमें 84 लाख जन्मों के बाद मनुष्य का शोला मिला है, ऐसा मानते हैं। और हम मनुष्य इसी जन्म में मोक्ष पाना चाहते हैं। इसके लिए हमें क्या करना चाहिए कि संसार में हमें बार बार वापस जन्म नहीं लेना पड़े और आत्मा का मोक्ष हो जाए? देखिए, आत्मा, ये जीवात्मा अनेक जन्मों को धारण करती हुई मनुष्य की देह से अनेक नामों के साथ, अनेक रिश्तों के साथ इस संसार के आर पार आ रही है, जा रही है। बहुत सारे रिश्ते जोड़े और सब रिश्तों के पार होकर इस तरह चले जाते हैं कि जाने के बाद दिखाई नहीं देता कौन कहाँ चला गया। फिर लगता है सपना सा कि कोई था भी या नहीं था। कुछ दिनों तक तो यही लगता रहता है घर वालों को कि गए हैं, कहीं बाहर लाएंगे। लेकिन एक इंसान को प्रेम होता है रिश्तों से, बाद में मोह हो जाता है वस्तुओं से, नाम से, स्थान से, गांव से, चीजों से, यहाँ तक कि इतना मोह कि वो चीज इधर उधर हो तो आदमी को लगता है जैसे प्राण निकल गए। ये मोह इंसान को दुनिया में बांधे रखता है। और इस मोह को धारण किए किए जब व्यक्ति शरीर छोड़ता है तो वो मन के अंदर जो यादें रहती हैं, उन यादों को बीज कहा जाता है, वासना कहा जाता है दर्शन की भाषा में। दर्शन फिलॉसफी उसको वासना कहती है कि वो वासना के बीज रह जाते हैं। उन्हें संस्कार भी कहा जाता है, वो अंदर रह जाते हैं, वो आगे फिर जन्म देते हैं आपको उसी तरह की चीजों के अनुसार। यहां तक होता है कि आदमी अपने देह छोड़ने के बाद अगर वासना मन में रह गई, संस्कार मन में रह गए, इच्छा रह गई, तीव्र इच्छा अपने परिवार की, नहीं मनुष्य बना, जानवर ही बने, बिल्ली बने, कुत्ता बने, खरगोश बने, नेवला बने, चूहा बने, कुछ भी बनेगा, मेंढक भी बन जाए, अपने घर की नाली में बैठेगा, कहता कलेजे को ठंडक मिल रही है, अपना परिवार देख रहे हैं, आ रहा जा रहा। ये मोह है जो रुलाता है और ये लगातार चक्कर लगवाता है। जिस दिन आपका मोह टूटता है, जिनके बच्चे रुला रुला कर उन्हें मन तोड़ देते हैं और फिर लगता है कि भगवान ही एकमात्र सहारा है और दुनिया में कोई अपना नहीं, तो यहां से व्यक्ति को समझ आने लगती है, मोह टूटता है और दुनिया से ऊपर उठता है। तो इसको कहते हैं अनासक्ति। जैसे अनासक्ति होने लग जाती है और साधना में भी कोई बैठने लग जाए और ध्यान के द्वारा अपने बीजों को अंदर जलाने लग जाए, तो उस समय रास्ता बनता है अध्यात्म में गहराई से चलने का। और ये रास्ता चलते चलते जब और गहरा होता जाता है, आप अनासक्त हो जाएं, संसार से ऊपर उठ जाएं, विदेह अवस्था में आ जाएं। बनाकर फकीरों का भेष हम गालिब, तमाशाए अहले करम देखते हैं। अब रहते तो इसी दुनिया में हैं, उसी घर परिवार में, लेकिन क्या कहते हैं, हम साधु सन्यासी हो गया, जैसा मिल गया खा लेंगे, जैसा पहनने को दे दिया गया पहन लेंगे। अब न मान से न अपमान से, जैसे भी अपने घर में रहेंगे, लेकिन ऐसे देखते हुए कि मेरे बाद क्या होगा, उसे आंखों से अभी देख लो। किसी को नहीं टोकेगा आदमी, कोई अच्छा कर रहा है, बुरा कर रहा है, करो, मैं साक्षी बन गया हूं, देख रहा हूं। तो उस स्थिति में देखते देखते फिर देह का भान भी नहीं, आनंद में, शांति में जी रहा है इंसान। तो मुक्त होने के लिए एक अवस्था चाहिए, मोह हट गया, इच्छाएं हट गई, कुछ पाना हट गया। उस स्थिति में चलते चलते ध्यान भक्ति बढ़ रही है, तो मुक्त होने के लिए आखिर में वैसा भाव हो और समाधि भी लगने लग जाए। अगर इस जन्म में यहां तक पहुंचे तो कृष्ण भगवान जैसे कहते हैं, अगले जन्म में मैं फिर तुम्हें वहीं से पकड़ूंगा। तो ऐसी जगह जन्म हो जाएगा जहां से फिर भक्ति चलेगी, साधन पूरे मौजूद रहेंगे, फिर आगे प्रगति होगी और फिर मुक्ति का रास्ता खुलेगा। ध्यान, साधना, समाधि, गुरु, प्रेरणा, सब चीजें साथ जुड़ती चली जाएंगी और फिर हम मुक्त होते हैं।
जब मुक्त होते हैं तो समझ लीजिए सदा का आनंद जीवन के साथ जुड़ गए। तो यही मार्ग है। इसलिए इसके लिए जो साधन बताए जाते हैं, पुरुषार्थ चतुष्टय है, चटक संपत्ति है, अष्टांग योग है, सभी मार्ग फिर अपनाने पड़ते हैं। गुरु के बताए हुए मार्ग से फिर चलते चले जाओ, मुक्त हो जाओ। मेरा प्रश्न है कि शरीर में जो 7 चक्र है उसको जागृत करने का क्रम क्या है, उसकी विधि क्या है, समय क्या है उसका, और कौन से रोगों पर सकारात्मक प्रभाव डालता है? देखिए 7 दिनों में संडे से लेकर सैटरडे तक, रविवार से शनिवार तक 7 दिन है। आपकी जिंदगी उन 7 दिनों में पूरी होती है। तो 7 रंगों में पूरी दुनिया के सारे रंग आ जाते हैं। अभी जो आप रंग बनते हुए देख रहे हैं ना, 7 रंगों में पूरी दुनिया के रंग। 7 स्वरों में पूरा संगीत। सप्त ऋषियों से आपको जानकारी हो जाती है पूरे आकाश के तत्व को जानने के लिए। ये 7 जो हैं जीवन के साथ जुड़े हुए हैं। सप्त ऋषि भी हैं, सप्त सागर भी हैं, दीप भी हैं, बहुत सारी चीजें। लेकिन महत्वपूर्ण है आपके शरीर में भी 7 चक्र हैं। ऊर्जा के वह केंद्र जो आपके अंदर आपकी पर्सनैलिटी को, व्यक्तित्व को विकास देने के लिए 7 चक्र हैं। उन 7 चक्रों में आज्ञा चक्र सबसे महत्वपूर्ण है, जहां से आप ध्यान में अंदर प्रवेश करते हैं। इसके बाद में अगर हम क्रमशः शुरू करते हैं तो मूलाधार चक्र, गणपति भगवान का स्थान, जहां से आपके अंदर नेतृत्व शक्ति जागृत होती है। फिर स्वादिष्ठान चक्र जो आपके लिए सृजन शक्ति को निर्माण करने में अपनी भूमिका निभाता है। उसके बाद में आप अगर देखें तो इस स्वादिष्ठान के बाद मणिपुर चक्र में जब जाते हैं तो मणिपुर चक्र आपके लिए मणियों का पूर मतलब नगर है। यहां से पूर्णता लाने के लिए गुणों की विशेषताएं आपके अंदर जागेंगी, निर्भयता, निश्चिंतता, और साथ साथ आपके अंदर वो विकास आएगा जिसे कहते हैं हिम्मत करना, जोखिम लेना। इसके बाद में आपका अनाहत चक्र है। ये स्थान क्योंकि सभी देवी देवताओं के स्थान है, ब्रह्म का स्थान, विष्णु का स्थान, शिव का स्थान, तीनों शक्तियों के स्थान है। हृदय केंद्र विष्णु भगवान का स्थान इस रूप में माना जाता है कि ये प्रेम का स्थान है, फैलाव का स्थान है, विस्तार और संबंधों का स्थान है। तो आप रिश्तों में विशेषता लाएंगे। इसके बाद विशुद्धि चक्र है, ये सरस्वती का स्थान है, या फिर ऐसा कहें कि 16 पंखड़ियां यहाँ खिल जाती हैं, हृदय में 12 खिल जाती हैं। तो पंखड़ियों का भी अपना एक महत्व है। उसी तरह से जब आप आज्ञा चक्र में ध्यान करते हैं तो यहाँ सारी पंखड़ियां हट गई, सिर्फ 2 ही हैं, और सबसे महत्वपूर्ण चक्र है। एक तरफ सूरज, एक तरफ चंद्र। तो यहाँ कहा गया कि आपकी पर्सनैलिटी में 2 चीजें हैं। एक तरफ चंद्रमा जैसी कोमलता, जहां इमोशन पूरी तरह काम करेगी, दूसरी तरफ तर्क वितर्क। देखिए मजे की बात है, सूरज जो चीज जैसी है वैसी दिखाता है, तो वो आपका कॉन्शियस माइंड, तर्क वितर्क करने वाला। और चंद्रमा जो है, जो चीज जैसी है वैसी तो दिखाई दे रही है, लेकिन अपनी तरफ से रीमिक्स करता है ना, जैसे आजकल म्यूजिक बनता है, रीमिक्स म्यूजिक जो बनता है, ऐसे ही चंद्रमा अपनी चांदनी से चीजों को और सुंदर बनाता है। लेकिन उस सुंदर बनाने के चक्कर में आप कई बार कंफ्यूज हो जाते हैं। तो कहा गया है कि दोनों का मेल चाहिए। तो 2 पंखड़ियां जुड़ी हुई हैं, इधर इधर, ये 2 दल वाला कमल यहाँ है, और ये शिव का स्थान है। यहाँ कहा गया है कि 2 आंखें तो हैं, तीसरी खोलो। इसलिए जब आप दुर्गा माता को महसूस करें तो वहां 3 पंखड़ियां दिखाई देती हैं, इधर भी 1 पंखड़ी, 2 कमल की पंखड़ी, एक ऊपर थर्ड आई। तीसरा नेत्र जब खुलता है तो वो और अद्भुत होता है। इसके बाद आखिरी वाला चक्र है जिसको आप सहस्रार चक्र कहते हैं। यह 1000 कमलों वाला, पंखड़ियों वाला चक्र है।
जिसको चक्र नहीं कहा जाता बल्कि मंजिल कहा जाता है। यहाँ पर शिव विराजमान है पार्वती के साथ, और रीढ़ की हड्डी को कहा जाता है सीढ़ी, इससे ऊर्जा ऊपर चढ़ती है। तो ये ध्यान रखिए कि सभी रोगों से मुक्ति पाने के लिए दैहिक रोग, मानसिक और आध्यात्मिक, भौतिक, अधिभौतिक सभी तरह के दुखों से छुटकारा पाने के लिए आपको इस मार्ग में आना पड़ता है और शक्तियां जागृत करने के लिए प्रयोग किए जाते हैं। लेकिन वो सब चीजें ऐसी हैं जैसे आपको अभी एमए क्लास का सवाल कर दिया हो और अभी आपको जो है वो नर्सरी से केजी और फर्स्ट में, कुछ लोग सेकंड तक पहुंच गए हैं, तो यहीं तक आप अभी आए हैं। लेकिन इसलिए मैंने थोड़ा सा परिचय आपको दे दिया। आप ये ध्यान की विधियां जो आपको कराई गई हैं इनका प्रयोग करें, और जो वरदान योग ध्यान कराया गया उससे करते करते आपको बहुत लाभ होगा। और अभी जो ये ध्यान क्रिया आप कर रहे थे, इसके बाद ये अपनी विधि और चमत्कार करेगी। इनको आप करिए, फिर उसके बाद में चक्रों का ध्यान, ऊर्जा ध्यान, शक्ति ध्यान, कुंडली ध्यान। अभी जैसे बद्रीनाथ में हम लोग करेंगे, वहां गोविंद ध्यान होगा, तो वहां पर श्री ध्यान भी साथ में चलेगा। श्री ध्यान में लक्ष्मी समृद्धि पाने के लिए, और जो गोविंद ध्यान है वो आपके अंदर भक्ति आनंद की प्राप्ति के लिए। तो दोनों अपने आपे में बहुत उत्कृष्ट हैं और सभी को आप अपना सकते हैं। लेकिन बेस के लिए कुछ चीजें कॉमन चलती है, ये ध्यान रख लेना। बेस वही, जैसे आप लोग जो 12 खड़ी से लेके जैसे आप ABCD A to Z आप अक्षर सीखते हैं ना, तो वही बेस होता है, सारे शब्द उन्हीं से जुड़ते हैं। तो इसी तरह बेस वाली चीजें वही रहेंगी, उसके बाद अगली अगली क्रियाएं चमत्कार करती चली जाएंगी, उससे अगली क्रियाएं और चमत्कार करेंगे, उसी में फिर अगली और चीजें जुड़ेंगी, वो और चमत्कार करेंगे। लेकिन जब आपसे चक्रों का ध्यान कराया जाएगा तो फिर अलग रूप आ जाएगा। पहले एक सामान्य चलेगा, फिर एक एक चक्र के जागरण की बात चलेगी, और वो जब चलेगी तो और हैरानी की बात है कि एक चक्र के जागरण के समय में जो आपका मूड चेंज होगा, अजीब अजीब हरकतें करोगे, अजीब अजीब अनुभूतियां शुरू हो जाएंगी, पिछली यादें आनी शुरू हो जाएंगी, पिछला कुछ ऐसा याद आने लग जाएगा कि आप कहेंगे मैं इसका सामना नहीं करना चाहता, लेकिन आपको उसके पार निकलना ही पड़ेगा। जब उसके पार निकलेंगे तो उसके बाद आप कहेंगे अब जो जिनसे डर लगता था अब डर नहीं लगता, अब मैं हकीकत का सामना करने के लिए तैयार, एकदम अलग ही रूप हो जाता है। इसलिए ये चीजें जो है एक दो शब्दों में अगर मैं समझाऊं तो आपको समझ नहीं आएगी। इसलिए जितना बताया ये, हालांकि थोड़ा डिटेल में बताया, लेकिन अभी इतने में बात नहीं बनेगी। जब आप ध्यान करते करते आगे पहुंचोगे तब आपको समझ में आएगा सवाल तो किया था, चीजें भी बताई गई थी, लेकिन ये कितना विस्तार वाली चीज है। ये समझ लीजिए एक पूरा पूरा, जैसे कोई पूछ ले जिंदगी के विषय में पूछ ले, मोक्ष के विषय में पूछ ले, ईश्वर के संबंध में पूछ ले, तो एक बात कहने का मतलब है विराट को एक छोटे से बिंदु में बंद नहीं किया जा सकता, लेकिन फिर भी उसकी तरफ हम लोग बोलकर सिर्फ इशारे करते हैं। हाँ, अगला सवाल कीजिए। महाराज जी, आपने प्रवचनों में बताया था पति पत्नी में चकवा और चक्की की तरह प्यार होना चाहिए। अब इतना ज्यादा प्यार होने पर पति पत्नी आपस में जैसे हो जाता है, चक चक करते हैं एक की मृत्यु होने पर वो दूसरे का बाद का समय कैसे बिताए? बाद का समय, ताकि उसको डिप्रेशन ना हो। ऐसा मैंने किसी को देखा है कि उसको ऐसा हो चुका है। देखिए, यहां जब मिले थे तो जब शादी हुई कहां छिपे बैठे थे दोनों, कैसे मिले? यहीं से रिश्ते मिलते हैं, यहीं बिछड़ते हैं। और दुनिया में ये बहुत मुश्किल है, बहुत प्रेम वाले लोग बहुत कम मिल पाते हैं। समाज के बंधनों से जो है रिश्ते बंद तो जाते हैं, लेकिन असली में एक दूसरे को समझने वाले लोग नहीं होते। एक अनुबंध की तरह, जैसे कोई एक एग्रीमेंट हो गया हो, इस तरह से लोग जिंदगी गुजारते हैं। लेकिन समझ पाना,
एक दूसरे के हृदय तक पहुंच पाना, भावनाओं तक पहुंच पाना, ये बहुत मुश्किल होता है। लेकिन अगर बहुत अच्छे संबंध बने या नहीं बने हुए तब भी दोनों एक दूसरे के साथ जी रहे हैं, लगाव भी होता है और ध्यान आता है तब जब एक बिछड़ जाता है, तब ये पता लगता है कि वो मेरे लिए क्या था, वो क्या चीज थी, कितना मेरा ध्यान रखता था। उसके बाद व्यक्ति उसके लिए रोता है। मैंने ऐसे लोग देखे हैं कि अस्थियां संचय करने के बाद अपने सिराने रखकर सो गया आदमी और वो कहता है मैं नहीं दूंगा इसको। डर लगता है ना आदमी को, लेकिन वो डरे नहीं, उन्होंने कहा मैं इनको नहीं दूंगा, मैं अपने पास रखूंगा। तो ऐसे में मोह होता है। लेकिन जब आप फिर ये कहेंगे मैं तुम्हें सौंप रहा हूं अपने परमात्मा को, उनकी कृपा छाया में तुम्हें भेज रहा हूं, दुख के संसार से, पीड़ाओं के संसार से तुम्हें वहां भेज रहा हूं जहां सबसे सुरक्षित स्थान है, उस आनंद लोक में तुम्हें मैं सौंप रहा हूं और तुम वहां सुरक्षित हो। मैं तुम्हारे फर्ज को पूरा करूंगा यहाँ और पूरा करूंगा हिम्मत के साथ, और फिर तुम्हारे पास आऊंगा। फिर हम किस रूप में दोनों आकर इस धरती धाम पर मिलेंगे वो अलग रूप होगा, लेकिन अभी मैं परमात्मा के कृपा छाया में तुम्हें सौंपता हूं, तुम वहां आनंदित हो और मैं तुम्हारी तरफ मुस्कान भेजूंगा, प्रसन्नता भेजूंगा, तुम्हारी आत्मा को वहां कष्ट नहीं होने दूंगा। क्योंकि यहां एक बात ध्यान देना, इजिप्ट में एक कथा चलती है। कथा चलती है कि एक मां का बेटा बिछड़ गया, नहीं रहा, जवान बेटा था, वही उसका सब कुछ था। और जब वो चला गया तो मां उसे रोज पुकारती है, तो कहाँ है बेटा? तो एक दिन सपने में दिखाई दिया, एक गुफा में, अंधेरी गुफा में वो चल रहा है, हाथ में दिया लेकर, और वो चिल्ला रहा, मां इस अंधेरे से पार होना चाहता हूं, इस गुफा से बाहर जाना चाहता हूं। तो मां आवाज देती, बेटा दिए को, मोमबत्ती को हाथ में संभाले रखना, बुझने मत देना। तो वो फिर कहता, मां तेज आंधियां आ रही हैं, हवाएं आ रही हैं, फिर कुछ बूंदें गिरती हैं। क्योंकि ये कृपाएं भी होती हैं, कभी कभी परीक्षाएं भी होती हैं। अभी जैसे आप यहाँ बैठे थे तो उसने कुछ फूल बरसाए, मजाक भी किया आपके साथ, भागते हो या नहीं, आनंद भी दिया। और ये जो आप देख रहे हैं ना, बादलों के पीछे से आता हो प्रकाश, ये एक अलग रूप है इस समय का। पहाड़ को आप देखिए ध्यान से, पहाड़ को देखेंगे, पीछे बादल देखेंगे, बादलों के पीछे से आती हुई रोशनी को आप ध्यान से देखिए, और वो दूर तक बिखरी हुई है, पूरे आकाश तक बिखरी हुई है। तो ये वो खेल खेलता है, कभी कभी परीक्षा में भी ऐसा खेल खेलता है। तो वहां तेज आंधियां दिखाई महसूस हुई। तो ये बच्चा कहता है, मां मेरा दिया न बुझ जाए। तो आंधियों से तो नहीं बुझा, अचानक 2 बूंदी गिरी ऊपर से, दिया बुझ गया। बच्चा चीखा जोर से, मां मेरा दिया बुझ गया। तो मां भी चीखती है, कौन निर्दयी है जिसने मेरे बच्चे का दिया बुझा दिया, अब ये कैसे पार होगा? तो आवाज आती है, मां मेरा दिया तूने बुझाया, तो इतना रोई है कि तेरे आंसू आकर मेरे दिए को बुझा गए, तूने मुझे यहां भी अंधेरे में रख दिया। आप सोच सकते हैं कि वो जो आंसू होते हैं वो वहां तक असर करते हैं। तो आप यहां से मुस्कानें भेज रहे हैं और वहां वो मुस्कानें पहुंच रही हैं, और लगता है यहां हिम्मत से चलता हुआ एक आदमी फर्ज पूरे कर रहा है। इस रूप में सबसे कोमल होती महिलाएं, लेकिन जिसकी छोटी उम्र में छोटे छोटे बच्चे हैं, चले गए पति, अब वो वायदा करती है, मैं वायदा करती हूं तेरे फर्ज निभाऊंगी, हिम्मत के साथ निभाऊंगी। इतनी कठोर, इतनी मजबूत बनकर अपने बच्चों को पालती है, अपने आंसू छिपाकर, शेरनी बनकर दुनिया का सामना करती है, और कहती है उसके फोटो के सामने जाकर, तेरे बच्चों को पाल रही हूं, तेरे से मिलने के बाद और तेरे से बिछड़ने के बाद भी मैं उसी तरह मजबूत हूं, मुझे भी जीना है, मैं भी
कभी कभी कमजोर पड़ते हैं, कभी कभी मन करता है कि मुझे क्या मिल रहा है। Sensitive teeth? Introducing new Sensodyne Complete Protection Plus. Now get sensitivity protection plus multiple oral care benefits. Sensodyne Complete Protection Plus. इस दुनिया से दुखी होकर वापस आना चाहते हूँ, लेकिन नहीं, फर्ज पूरे करूंगी। तेरे फर्ज पूरे करके जिस दिन बेटे बेटी की शादी कर दे तो उस दिन कलेजे पर ठंडक मिलती है। तेरे फर्ज पूरे कर दे, अब मेरा कुछ भी हो, कैसे भी हो। तो आप सोचिए, ये जो भावना होती है वो आदमी को मजबूत करती है। महिलाओं में किसी किसी में मैंने बहुत मजबूती देखी है। अधिकांश रूप से मैं कहूं तो पुरुषों से ज्यादा महिलाएं बहुत मजबूत होती हैं। वो बहुत अच्छे से एडजस्ट कर जाते हैं, पुरुष लोग नहीं कर पाते। हालांकि जितनी दुर्गति महिलाओं की होती है, आदमी के जाने के बाद पति न रहे, बेटे बहुएं क्या इज्जत करते हैं, कोई ध्यान नहीं करता। उसे लगता है कि जैसे सब कुछ चला गया। जब तक वो था तो बात और थी, अब कुछ और बात हो गई। एकदम दुनिया बदल जाती है, लेकिन उसके बाद भी शेरनी बनकर सामना करती है और अपनी हर चीज को। पूरी दुनिया में आप देखें, पंछी भी जो है ना, वो जो घोंसला बनाती है मादा बनाती है। शेरनी को आप देखें, शिकार भी लेकर वही आती है, अपने बच्चों को पालती है और इतनी सतर्क और गुस्से में रहती है उस समय। बच्चों के प्रति ममता प्यार से भरी हुई है, लेकिन हर समय अपनी नींद का भी ध्यान नहीं। उसके बच्चों के पास से कोई गुजर जाए तो उछल कर जाती है, काट खाएगी। उस गऊ को भी देख लो आप, जिसका छोटा सा बच्चा भी है, रोज घास देने वाला भी जिसको देखते हो आवाज देती थी। मेरे गौशाला है ना आश्रम में, तो मैं जैसे वहां जाता हूं तो पेड़ के ऊपर बैठा हुआ एक मोर है, वो भाग के आता उस समय, गौएं बोलने लग जाती हैं। लेकिन जिस गौ का बछड़ा अभी अभी पैदा हुआ, वो तो देखते ही ऐसे सींग दिखाती है कि ठीक है, मुझे तुम्हारे से घास चाहिए, लेकिन मेरे बच्चे के पास मत आ जाना, छूने नहीं दूंगी। इतनी सावधान होती है, इस तरह से पालती है बच्चों को। और जब वो बच्चे छोड़ के चले जाएं, कहती है मेरा फर्ज पूरा हो गया। ये नहीं जानते प्यार क्या होता है। एक दिन इनके बच्चे जब बड़े होंगे तब इनको समझ में आएगा माँ क्या थी। तो इसलिए ये बात जो कही जा रही है, इस सुनने में उस समय लग रहा था आपको कि क्या सवाल है, लेकिन मैं उनके सवाल की गहराई में, उनकी भावना की गहराई में जाकर उत्तर दे रहा हूं कि उस समय भगवान के सुरक्षित कृपा भरे हाथों में छोड़ें और फर्ज को पूरा करें बहादुरी के साथ। ध्यान साधना जप तप के मार्ग पर चलते हुए और साथ साथ तीर्थ यात्रा करने से हमें किस तरह के मोक्ष की प्राप्ति होती है? देखिए, जप तप ध्यान तीर्थ व्रत उपवास, ये सभी जो है आपको एक लेवल तक लेकर आते हैं कि आप संसार से ऊपर उठ सकें, अपने आनंद में जीना शुरू कर दें, संसार की निस्सारता को समझने लग जाएं और संसार में रहें भी तो इस तरह से, जहां रिश्ते निभाने तो बहुत प्यार से निभाने, फर्ज निभाने हैं तो हिम्मत से निभाने हैं, कष्टों का सामना करना है तो पत्थर बनकर करना है, दूसरों की भावनाओं को समझना है तो एकदम फूल से भी ज्यादा कोमल होकर समझना है। ये सब व्यवहार आप दुनिया में निभाएंगे, लेकिन इस व्यवहार को निभाते हुए इस बात का पूरा ध्यान रखना है कि व्यवहार भी निभे, लेकिन आप ऊपर उठते रहें कमलवत। जैसे अपने प्रेम में, अपनी खुशी में, अपने आनंद में, आप अपने स्वभाव में जब उतरते हैं तो वक्त का पता नहीं लगता। दो सहेलियां आपस में बात करते करते रात के 3 बज गए, घर के लोगों ने आवाज सुनी खुसर पुसर चल रही है इनकी, तो फिर वो डांटते हैं सो जाओ। तब उन्हें पता लगता रात बीत गई है, बात करते करते वक्त का पता नहीं लगा। तो ये ध्यान रखिए, आनंद के क्षण कितने भी लंबे हों वो छोटे ही होते हैं, और दुख के क्षण कितने भी छोटे हों वो लंबे हो जाते हैं। इसलिए वो आनंद पाने का, वो मोक्ष पाने का आपको पूरा पूरा अवसर मिलता है जब आप मुक्त हो जाते हैं।
इसलिए इस विधि से अपने आप को मुक्त होने के मार्ग पर लगातार चलाना चाहिए। मेरा प्रश्न है, जैसे सूर्य, चंद्र, आकाश, समुद्र सब रिलीजन के लिए एक है, वैसे भगवान एक ही रूप धारण क्यों नहीं किया? Why is God left to our imagination? देखिए, आपके सामने कृष्ण भी हैं, राम भी हैं, और राधा कृष्ण वाला रूप भी है, लक्ष्मी नारायण वाला रूप भी है, और गौरी शंकर वाला रूप भी है, दुर्गा के भी एक रूप नहीं 9 रूप आपके सामने हैं। बहुत तरह के रूप हैं, उसके बाद भी आप चुनते हैं अपने स्वभाव के अनुसार। किसी को माँ कहने में अच्छा लगता है, किसी को राम कहने में आराम लगता है, किसी को कृष्ण कहकर उसके आकर्षण में बंधने की इच्छा होती है, और कोई नारायण कहकर अपने आप को उसका दास बनाना चाहता है। कोई शिव शिव कहते कहते भोले भंडारी से यही कहता है, भोले भाव में कृपा कर दो। जिस भी रूप में आप पुकारते हैं, एक ही सत्ता है, सुनने वाला एक ही है, झोली भरने वाला एक है, कृपा करने वाला एक है, नाम उसके अलग अलग हैं। अब अगर हम ये कहें कि उससे अपना एक ही रूप प्रकट करना चाहिए था, अलग अलग रूप नहीं, तो एक रूप प्रकट करने के लिए परमात्मा जरूर चाहते हैं कि सबको मैं अपना एक रूप दिखाऊं। वो रूप कब दिखाते हैं? जब आप अपने ध्यान में बैठते हैं, साधना में बैठते हैं, तो उस समय आपको उसका ज्योतिर्मय रूप दिखाई देता है। बाकी जो अवतार हुए हैं संसार में, वो अवतार हुए हैं अलग अलग समय में भक्तों के कष्ट हरण करने के लिए, या फिर किस युग में किस तरह चलना। जैसे कृष्ण भगवान ने द्वापर युग में उन्होंने अवतार लिया, लेकिन बताया त्रेता में कैसे चलना है, अच्छे लोगों के साथ कैसे व्यवहार, धूर्तों के साथ कैसे व्यवहार, और जो सुदामा जैसा गरीब, बिल्कुल दरिद्र, उसके साथ कैसा व्यवहार, और फिर कहीं इतने प्रेमी लोग हैं, गोप गवाले, उनके साथ कैसा व्यवहार। तो उन्होंने ये दर्शाया कि भले लोग न धोखा देते न धोखे में आते। जैसे देवताओं का स्वभाव है, देवता किसी से कुछ लेते नहीं, अगर लेते भी हैं तो बदले में अनेक गुना बढ़ाकर वापस करते हैं। तो इस तरह से अच्छे लोग किसी से कुछ भी नहीं चाहते, अगर लेते भी हैं तो बदले में बहुत कुछ उपकार करना चाहते हैं। तो अलग अलग रूप अवतारों के हुए, और वो अवतारों के रूप जो हुए युग के अनुसार हुए, जो आपको शिक्षा देते हैं, शांति देते हैं। इसलिए उनमें न पढ़कर, आप भगवान के बहुत नामों में न पढ़कर एक नाम का सहारा ले लीजिए। समुद्र के किनारे, झील के किनारे, नदी के किनारे बहुत सारी नौकाएं लगी हुई हैं, एक को पकड़ लीजिए, उसके सहारे चलिए और आपको प्राप्ति हो जाएगी। अगर 4 नौकाओं में पांव रखना शुरू करेंगे तो प्राप्ति नहीं होगी। और ध्यान रखिए, दिया सोने का है, चांदी का है, मिट्टी का है, आटे का है, ये बाहर चीजें दिखाई दे रही हैं, लेकिन ज्योत एक ही है। बस उस ज्योत को पकड़ना है आपने। ये नाम अलग अलग दिखाई दे रहे हैं, मंदिर छोटे बड़े दिखाई दे रहे हैं, लेकिन ज्योत सब में एक ही जल रही है। उस ज्योत को पकड़ना है। किसी के इष्ट शिव, किसी के इष्ट शक्ति। शिव शक्ति अलग नहीं, फिर किसको इष्ट माना जाए? देखिए, धार्मिक क्षेत्र में एक बड़ी भारी गलती चलती है कि लोग जो है वो दुर्गा माता की कहीं महिमा सुनेंगे, जगराता सुनेंगे, तो उन्हें लगेगा बस दुर्गा माता ही सबसे बड़ी है। और जैसे उन्होंने कृष्ण भगवान की कथा सुन ली, उसके बाद लगेगा कृष्ण बहुत अच्छे हैं, संपूर्ण हैं, उनको पकड़ लिया जाए। फिर किसी जगह राम जी की कथा सुन ली तो लगेगा राम जी जरा आसान हैं, उनको पकड़ लिया जाए। किसी ने हनुमान जी की कथा शुरू कर दी तो लगा राम जी के काम भी हनुमान जी ने बनाए थे, इसलिए हनुमान जी भी ठीक हैं। तो किसी ने फिर शिव जी की महिमा सुनी तो लगा शिव जी तो शुरू से ही हैं और हमेशा रहते हैं और इतने भोले भंडारी हैं, उनके पास गरीब अमीर छोटे बड़े का कोई भेद नहीं है। वहां तो अगर पापी भी आ जाए तो उनका भी भला कर देते हैं। रावण को सोने की लंका दे दी थी, तो इसलिए शिव जी ठीक है। तो आखिर में क्या करेगा आदमी? उस सब की तस्वीर रखेगा घर में,
सबको हाथ जोड़ेगा, भगवान जी दया रखना, कृपा रखना। और वो निर्णय ही नहीं कर पाता पूरी जिंदगी कि मैं किसको मानता हूं। एक पर टिक जाओ, प्रणाम सबको कर लो, एक को पुकारिए, एक को पुकारते पुकारते आप प्राप्त कर लोगे। बिखरोगे बहुत सारे रूपों में तो प्राप्ति नहीं हो पाएगी। इसलिए एक जगह टिकना पड़ेगा, एक जगह वफादारी रखनी पड़ेगी। और ये ध्यान रखिए, भगवान कौन सा पावरफुल है इस चक्कर में मत पड़ जाना। भगवान का नाम ही शक्ति है, क्योंकि भगवान व्यक्ति नहीं है, शक्ति है। और उस शक्ति के सहारे जो जुड़ गया उसका कल्याण होगा। गुरुदेव, आपने पूर्व के ध्यान साधना शिविर में चक्रों को की ओर ध्यान करने के कुछ विधियां बताई थी। हम उन विधियों का लगातार उपयोग करके आगे बढ़ सकते हैं क्या? हाँ, बिल्कुल कर सकते हैं। और अभी तो इतना ही करना, जितना मैं बताऊं उतना करिए। उसके बाद फिर अगली विधि पर जाना चाहिए। क्योंकि देखिए, होता क्या है कि आपको अच्छा लगेगा कुछ चीजों में, तुरंत आगे बढ़ने की कोशिश करोगे आप, लेकिन एक जगह जब तक आप पकोगे नहीं तब तक आगे फायदा नहीं होगा। इसलिए एक जगह पकना बहुत जरूरी है। 7-8 साल से उन विधियों का उपयोग कर हाँ, रहे तो हैं। आप आगे बढ़ सकते हो। ठीक है, अगला प्रश्न। गुरुदेव की चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। मैं कंचन सिन्हा, दिल्ली से। कहाँ से? दिल्ली से। दिल्ली से कंचन जी। हाँ, बताइए। पहले मैं नासिक में थी, लेकिन 1 साल हुआ मैं यहाँ शिफ्ट हो गई दिल्ली। दिल्ली आ गए हैं, अब मनाली आ गए। आपके चरणों में आ गए। बताइए। मेरा क्वेश्चन थोड़ा पर्सनल है गुरुदेव। मैं जब ध्यान में बैठती हूँ तो मुझे बहुत रोना आता है। और मनुष्य के जीवन में जो दुख है तो उसके लिए पिछला किया हुआ कर्म, भाग्य और इस जन्म के कुंडली के आधार पे ग्रह नक्षत्र कितनी भागीदार हैं? बैठ जाइए, ये भी 3 in 1 क्वेश्चन है। ध्यान में बैठते हैं, रोना आता है। देखिए, जिंदगी की यात्रा रोने से शुरू होती है और रोने पर खत्म नहीं होनी चाहिए। ध्यान में बैठे बैठे अगर रोना आता है तो ये ध्यान रखिए, अंदर का सब आपके जो निकल रहा है उसे निकलने दीजिए, घबराओ नहीं। कबीरा हंसना बंद कर, रोने से कर प्रीत, रो करके ही पाइए प्रेम प्यारा मीत। कबीर ने ऐसे कहा कि अगर हंसने से मिलता होता, मीरा ने भी ऐसे कहा कि अगर कोई हंस करके ही मिलता होता तो सारी दुनिया पा लेती। उसके विरह में रोना पड़ेगा, उसके लिए पुकारना पड़ेगा। स्वामी रामतीर्थ थे, वो तो रात में सोते सोते भी उनका तकिया भीग जाता था भगवान को याद करते हुए। उन्हें लगता था कि मैं दूर क्यों हूं, इतने सब पहुंच गए भगवान तक, मैं कब पहुंचूंगा। तो ये एक वेग अंदर आए, अच्छी बात है। लेकिन ध्यान रखना, चित्त की अवस्था थोड़े समय के बाद बदल जाएगी। थोड़े समय के बाद वो रोना बंद हो जाएगा। कुछ ये भी है कि ये दुनिया रुलाने में लगी रहती है। वैसे तो हर एक के पास, मैं कहा करता हूं ना कि सबके पास बहुत कुछ है, लेकिन सब कुछ किसी के पास नहीं। किसी के पास धन है, लेकिन धन का प्रयोग करने वाले नहीं। किसी के पास अन्न बहुत है, खाने वाले नहीं। किसी के पास खाने वाले बैठे हैं, खाना नहीं है। कुछ न कुछ कमी जिंदगी में रहती है। और जहां कमी रहती है, अपना अभाव रुलाता है, कुछ को दूसरे का प्रभाव रुलाता है। दूसरा क्यों आगे बढ़ गया, मैं क्यों पीछे रह गया। तो अगर रोना आता, रो, लेकिन ध्यान रखिए, परमात्मा प्रेम है, आनंद है, शांति है, चैन है। आप वहां तक आनंद पूर्वक पहुंचिए और बढ़ो आगे, लगातार कोशिश करो। गुड साइन है, अच्छा संकेत है। मैं कुछ ऐसा सवाल पूछना चाहती हूँ जहाँ की आज दुनिया में बहुत सारे लोग उलझे हुए हैं। मेरे घर में ही रिश्तेदार हैं, हमारे करीबी रिश्तेदार हैं, जिनको भूत प्रेतों की वजह से ऐसा उन्हें लगता है कि मुझे जकड़ा हुआ है। तो अगर भूत प्रेत हैं तो उनसे दूर निकलने का मार्ग क्या है?
वैसे तो जिसको अपने भगवान के नाम का सहारा जिसने ले लिया, उससे दुनिया की सर्वोच्च सत्ता से संबंध जुड़ गया। तो उसका सहारा लेने के बाद किसी से भी आपको डरने की जरूरत नहीं। अभी एक प्रश्न जो किया गया था जिसको मैंने छोड़ दिया कि कुंडली बनाते हैं ना, जन्म पत्री बनाते हैं, ग्रह नक्षत्र वगैरह देखते हैं, उसका हमारी जिंदगी पे कितना असर पड़ता है। और इसी तरह से इन्होंने कहा भूत प्रेत वगैरह होते हैं नहीं होते हैं। अभी थोड़ी देर के बाद अंधेरा होगा, फिर आप अकेले भ्रमण करके दिखाना नहीं। देखिए बहुत लोगों के मन में अलग अलग तरह के डर बैठे हुए हैं और वो डर आपको ये दिखाते रहते हैं, इधर पेड़ है, पीपल का है, बरगद का है, गूलर का है और कुछ शमी वृक्ष होता है, तो लगता है कि भूत उधर ही बैठते हैं, आराम करते हैं। बच्चों के मन में शुरुआत से डर बैठा दिए जाते हैं। अगर साइकोलॉजी के हिसाब से देखा जाए तो बिल्कुल कहीं पर भी कोई ऐसी चीज तो होती नहीं, लेकिन मानसिक रूप से कमजोर लोगों के साथ ये प्रॉब्लम बहुत होती है। और आजकल तंत्र मंत्र करने वाले लोग इतने हो गए हैं, सारा दिन तो टीवी पर वही बैठे हुए हैं, पैसा भी बहुत देते हैं और उन लोगों ने फैक्ट्रियां लगा रखी हैं जहाँ काले धागे बनते हैं, ये सब बनते हैं। इस चक्कर में पड़कर कितने लोग अपना काम खराब कर लेते हैं। तंत्र मंत्र वाले, बबूत देने वाले, इन लोगों ने लोगों को इतना कमजोर कर दिया। रोज तो आपको एक फ्रेम में ढाल दिया जाता है, आज इस दिशा में नहीं जाना, आज समय खराब है, आज ये होने वाला, आज वो होने वाला है, इस राशि के साथ आज ये घटेगा। तो आदमी के अवचेतन मन में, सबकॉन्शियस माइंड में एक चीज बैठ जाती है, एक डर बैठ जाता है। फिर हम समान चीजों को आकर्षित करते हैं। हमारे जो एक मैग्नेटिक फोर्स हमारे अंदर जो काम करती है, एक फील्ड हमारे अंदर काम करता है, वो फिर उसी तरह की चीजें खींचने लग जाता है। अगर आपके मन में एक फोबिया हो गया, मैं साइकोलॉजी की भाषा में बोल रहा हूँ, एक फोबिया हो गया, डर बैठ गया, तो आप ध्यान रखना कि आपको हल्की सी हवा से कोई पेड़ हिलेगा तो लगेगा भूत ने हिला दिया। और जब आपका मन मजबूत हो जाता है, देखिए एक किसी मंत्र का सहारा लो, मंत्र से मतलब है भगवान के नाम का सहारा लो, जो भी आप जपते हैं उसका सहारा लो और ये कहो कि परमात्मा तेरे नाम से बढ़कर दुनिया में कोई ताकत नहीं है, तू ही बड़ा सर्वोपरि, तुझसे बढ़कर कुछ भी नहीं। इस सहारे से लेकर जैसे आप आगे बढ़ेंगे कोई भी डर नहीं रहेगा, हर चीज आपकी बाहर भागती हुई नजर आएगी। और अगर आप डरेंगे, हम लोग छोटे थे, हमें हमारे माता पिता ने सिखाया कि ये मंत्र जपते हुए जाना, कोई भी चीज तुम्हारे सामने नहीं आएगी। हम लोगों को कहा जाता था शमशान घाट के पास से गुजरना और कहना कोई भूत प्रेत हो आए सामने और मंत्र बोलना, तो हम लोग खड़े होते थे, डरते नहीं थे, तो कभी वो चीज नहीं आई सामने, डरे ही नहीं। जो कमजोर मन वाले लोग होते हैं वहां ये समस्या आती है। दूसरी बात एक और ध्यान रखना कि ज्योतिष शास्त्र हमारे हिंदुस्तान का एक बहुत बड़ा विज्ञान है और उसके जानकार लोग बहुत कम हैं। इसके नाम पर ठगने वाले लोग बहुत ज्यादा हैं। इसलिए बस वही पंक्ति याद करो कि मत यकीन कर हाथों की लकीरों पर, मत यकीन कर हाथों की लकीरों पर, किस्मत उनकी भी होती है जिनके हाथ नहीं होते। तो जिनके हाथ नहीं है, उनके पास लकीरें नहीं है, फिर उनका भाग्य कहाँ है? तो दो हाथ अपने कर्म क्षेत्र में दिखाओ, परमात्मा के नाम का भरोसा रखो और उसी श्रद्धा से चलो। हमारे हिमाचल प्रदेश में देवी देवताओं को बहुत महत्व दिया जाता है और इतना प्रेम देते हैं, एक जगह से दूसरी जगह तक देवता को विदा करने के लिए जाते हैं साज के साथ। पूरा स्थान देवस्थान माना जाता है, ये देवभूमि मानी जाती है। लेकिन इस हिमाचल प्रदेश में कहीं कहीं पर बहुत ज्यादा तंत्र मंत्र के नाम पर डराने वाले लोग भी बहुत हैं, जिसके कारण बेचारे गरीब ही पड़े हुए हैं। अगर वो भगवान के नाम का सहारा लेकर श्रद्धा से काम करें, अपने देवी देवताओं पर श्रद्धा रखें, विश्वास रखें, तो ये ध्यान रखिए कृपा होने में देर नहीं लगे। अंधविश्वास व्यक्ति को खराब करता है और जो लोग
धर्म के नाम पर, तंत्र मंत्र के नाम पर लूट रहे हैं, उन लोगों ने हमारी स्थितियां बहुत खराब की। हम लोग विदेशों में जाते हैं ना, तो जब मैं पहली बार गया तो वहां मुझे कुछ लोगों ने कहा, आपने भी गौशाला, आपने भी कुछ न कुछ ऐसी चीजें खोल रखी होंगी, तो बताइए कहाँ दान देना है, कहाँ क्या करना है। मैंने कहा आपने हिंदुस्तान को ये समझा है कि मंगतों का देश है, मांगने वालों का देश। मैंने कहा ये कभी मत समझना, हिंदुस्तान किसी से मांगता नहीं, हिंदुस्तान अपने आप में इतना मजबूत है, उसे किसी की जरूरत नहीं है। और मैंने कहा यहाँ अब तक जो तुम लोगों के पास आए वो मांगते आए, रसीदों के लेकर, तुम्हें कुछ चाहिए हमसे लो, हम यहाँ मांगने नहीं आए। वो बहुत हैरानी से देखने लगे। तो मैंने कहा हम आपको वो चीज देने आया है जिसकी आपको सबसे ज्यादा आवश्यकता है। आपका चैन खो गया, शांति खो गई, नींद खो गई, आपकी खुशी आपसे दूर हो गई, आपके रिश्तों की पवित्रता खो गई है, उसे देने के लिए हम आए। उसके बाद धीरे धीरे समझे तो इतने समझे कि जहाँ स्टेज लगती थी वो पूरी टेप रिकॉर्ड से भरती थी। उन दिनों छोटे छोटे जो है टेप रिकॉर्ड से भर देते थे पूरा, क्योंकि अपने अपने ड्राइवर सुबह सुबह भेजते थे वो लोग, सेठ लोग। तो बाकी लोग जो है वो भीड़ आके बैठती थी। इतना इतना प्रेम उन लोगों ने दिया। अब उसके बाद में 12 साल बाद वहां गया तो इतने प्रेम से वो लोग भी, पुराने लोग आकर मिले। उन्होंने क्यों याद रखा? क्योंकि किसी से मांगा नहीं। जब हम मांगने लग जाते हैं, जब अपना रूप छोटा कर लेते हैं, तो उसके बाद में स्थितियां खराब हो जाती हैं। इतना प्रेम होटल का मालिक अपने यहाँ लेकर गया, उसने सब बड़े बड़े लोगों को बुलाया, उसके बाद में लंच रखा। अपने बड़े से बड़े रिश्तेदार और सम्मानित व्यक्ति को भी उस तरह से उन्होंने कभी नहीं बैठाया होगा। लेकिन और लोग रोज आते जाते हैं, रसीद बुकें लेकर के खड़े हैं, कोई किसी नाम पर मांग रहा, कोई किसी नाम पर मांग रहा। इससे हम अपने देश को छोटा करते हैं। कुछ लोगों ने यहाँ लोगों को छोटा कर दिया, लोगों के विश्वास खत्म कर दिए। हमें ये ध्यान रखना चाहिए, सच्ची सेवा करें जरूर, लेकिन इस तरह की चीजें नहीं। और आंखें खोल के चलो, ज्यादा चक्रों में नहीं पड़ो, परमात्मा के नाम का सहारा लो। देखिए आपको भरोसा हो तो जैसे कर्मा बाई ने, सहजो बाई ने, दया बाई ने, सावंता माली ने, सेना नाई ने, गोरा कुम्हार ने, सदना कसाई ने, ये साधारण लोग थे, परमात्मा को नाम जपते जपते पा लिया। वो विश्वास जगाइए, बात बनेगी। लगन को लगाइए, बात बनेगी। लेकिन डरों को निकालिए। धर्म डराने की चीज नहीं है, भगवान का नाम डर खत्म करने की चीज है। लोगों ने इसी को डर का हिसाब किताब बना दिया। इससे बाहर निकले। ये बात इसलिए मैंने जरा विशाल रूप से, विस्तार से कही, क्योंकि आज इस चीज को समझना बहुत जरूरी है। आप साइंस को पढ़ते हैं, उसके बाद भी आप लोग डरते हैं। साइंस को जानने वाले लोग होने के बाद भी हम टेक्नीशियन तो हो गए, तकनीकी ज्ञान हमें हो गया, लेकिन विज्ञान हमारे मस्तिष्क में उतरा नहीं। जिस दिन उतर जाएगा उस दिन हम धोखे में नहीं रहेंगे। छींक दिया किसी ने, काम बिगड़ जाएगा, टोक दिया, काम बिगड़ गया। इस तरह के विश्वास अगर आपने बना लिए तो ध्यान रखना बिगड़ेगा काम। अगर विश्वास बना लिए, बिल्ली बाहर सामने से निकल जाए, काम बिगड़ जाए। बिल्ली कुछ नहीं किसी का बिगाड़ती। मैं लोगों को अपने विद्यार्थी काल में भी दिखाया करता था। जिसको सबसे ज्यादा मनुष्य कहते थे, मैं कहता था कि सबसे पहले उसकी शक्ल में देखूंगा, और मेरे काम बिगड़े बता कोई कि बिगड़ जाएंगे तो। ये सब करके दिखाया। वही चीज आपसे कहता हूं, मनुष्यत इंसान के मन में रहती है। अगर आपके मन में बैठ गई तो किसी को भी मनुष्य मान लिया तो आपके काम बिगड़ेंगे। और अगर आपके मन में ये चीज नहीं है तो आपके हर काम बनेंगे। विश्वास रखो, भगवान का नाम जपो, अपना कर्म करो और डरो नहीं। डराने वाला कोई भी आए उससे बच के चलो।